बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 7 क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन 6 ये है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला लेक्चर जो था वो असेंडिंग ऑर्डर के बारे में था और अब ये वाला जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में है। ये बात अच्छी तरह बतानी है कि ये ऑर्डर क्या होता है। पहले मैं वैल्यू राइट कर दूं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट इसका है 2/3 है, दूसरी वैल्यू जो है 4/7 है, तीसरी वैल्यू -4/-7 है और लास्ट वाली वैल्यू जो है -3/4 है। पहले बेटे इसकी फर्दर अरे में यूँ करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। ये 2/3 है, 4/7 है, ये वैल्यू भी 4/7 है और ये वाली वैल्यू जो है -3/4 है। अब हमने इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सिंपल बेटा जो सिंपल इंटीजर्स होते हैं उससे तो अरेंज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो तो पता है बच्चे को कि ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है और वो इजीली उससे अरेंज कर पाते हैं। लेकिन जो वैल्यू फ्रैक्शन में होती है उसका स्लाइटली अरेंज करना स्लाइटली टफ होता है, कदरे मुश्किल होता है। बहुत आसान मेथड से आपको सिखाऊंगा कि जितनी फ्रैक्शनल वैल्यू होती हैं आप उनके डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद सारी वैल्यू को आप उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इजीली असेस हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है, और फिर हम उसको जिस ऑर्डर में भी वो चाहेंगे हम उससे अरेंज कर पाएंगे। अब बेटा देखें, हमारे पास 3, 4 और 7 के एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4 और 7 का रूल तो ये बताता है कि किसी पे डिवाइड नहीं होते, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 3 4 12, 12 7 84 है। अब हमने क्या करना है कि ये 84 इनका एलसीएम है, सारी वैल्यू को हम 84 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 84 है मल्टीप्लाई 2/3 है, ये वाली वैल्यू जो है 84 है मल्टीप्लाई 4/7 है, ये वाली वैल्यू जो है ये 84 है मल्टीप्लाई 4/7 है और ये वाली वैल्यू जो है 84 है मल्टीप्लाई -3/4 है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इससे अब हम इसे कैंसिलेशन करते हैं। कैसे कैंसिलेशन हो पाएगी? 3 2 6 है और उसके बाद यानी 3 2 6 है, 2 24 है, 3 8 24 है। ये हमारे पास जो है 28 आ गया। इससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 12 12 4 48 है। उसके बाद ये भी वही आ गया है। उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है 4 2 4 1 है, ये भी 48 बन गया है और ये वाली वैल्यू जो है 63 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया है 56 है। अब हमें इजीली असेस हो गया कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। सबसे बड़ी वैल्यू ये है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास जो है, ये वाला जो है -3 है। अब इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली वैल्यू बनती है, इसको आपने पहले लिख लेना है। हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। वो होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले होती है, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू और लास्ट पे सबसे छोटी वैल्यू है। इस अरेंजमेंट को नेम देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। अब क्या करना, हमने सबसे बड़ी वैल्यू ये बनती थी, इसकी ओरिजिनल वैल्यू ये है। उसके बाद ये दोनों सेम ही है, इसको हम लिख लेंगे 4/7 है। ये वाली वैल्यू -4/7 है, ये वाली वैल्यू -3/4 है। क्वेश्चन नंबर 6 की अभी हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। उसके बाद अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इसका ये है 4/5 है, दूसरी वैल्यू -13/-30 है। उसके बाद जो है 7/-10 है और उसके बाद जो है 7/-15 है।
अब नीचे वाली बेटा अगर दोनों वाली वैल्यू अगर नीचे हो तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, तो इसको लीनियर फॉर्म में लिखेंगे हम। ये 13/30 है, उसके बाद 7/-10 है, 7/-15 है। ये हमारे पास क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि इनमें से बड़ी वैल्यू क्या है और छोटी क्या है, क्योंकि ये वैल्यू रैशनल नंबर है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। इन तीनों का एलसीएम 30 निकला है। अब सारी वैल्यू को हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है। 30 मल्टीप्लाई 4/5 है। दूसरी वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई 13/30 है। उसके बाद तीसरी वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई 7/-10 है। चौथी वैल्यू 30 मल्टीप्लाई 7/-15 है। 5 1s are 5, 5 6 are 6, 4s are 24 है। 30 से 30 कैसे जस्ट 13 आ गया। उसके बाद 10 1s are 10, 10 3s are 30, 3 7s are 21 -21 है। 15 1s are 15, 15 2s are 32, 7s are 14 -4, क्योंकि नीचे -14 है। अब हमें ये असेस हो रहा है, ये तो पहले से अरेंजमेंट में नहीं है। ये सबसे बड़ी वैल्यू ये है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू हम लिखेंगे 4/5 सबसे बड़ी है। उससे स्मॉलर वैल्यू 13 यानी हम लिखेंगे -13/-30 है। उससे छोटी वैल्यू जो है -14 है, यानी 7/-15 है। और सबसे लास्ट पे आएगा 7/-10 है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है। हमने ऑर्डर किया है, अरेंजमेंट की है डिसेंडिंग ऑर्डर की। उसके बाद अब हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5/8 है, सेकंड वैल्यू 13/24 है, थर्ड वैल्यू 17/12 है, फोर्थ वैल्यू जो है 9/48 है। अब हम इस वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये रैशनल नंबर है, नहीं पता चल रहा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। अब इन सारी वैल्यू का एलसीएम 48 है। आप ऐसा करना, आपने 48 से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। 5/8 है, उसके बाद है 48 है मल्टीप्लाई 13/24 है। उसके बाद 48 मल्टीप्लाई 17/-12 है। उसके बाद 48 है मल्टीप्लाई 9/48 है। आगे हमने सॉल्व करना है। 8 1s are 8, 8 6s are 48, 6 5s are 30 है। 24 1s are 24, 24 2s are 48 है। 2 को 13 से करते हैं तो ये 26 बनता है। 12 1s are 12, 12 4s are 48 है और 17 4s are 68 है, -68 है। 48 से 48 कैंसिल, रिमेनिंग आंसर जो है वो 9 है। यहाँ तक तो हमारे पास आ गया। अब वैल्यू ये बता रही सबसे बड़ी वैल्यू ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये और लास्ट पे ये। इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है हम लिखेंगे वो 5/8 है, उसे लिखेंगे। और इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है ये 13/24 है, वो राइट करेंगे। उससे स्मॉलर वैल्यू जो है ये 9/48 राइट करेंगे। और सबसे लास्ट पे हमने करना है 17/-12 है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट इसका ये है -5/11 है और माइनस जो है
जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। -5/11 है, दूसरी वैल्यू -9/22 है, तीसरी वैल्यू -4/33 और फोर्थ वैल्यू -41/44 है। ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि ये इस वैल्यू का एलसीएम लेते हैं। 4 वैल्यू है, यानी ये 11 है, 22 है, 33 है, 44, इनका हम एलसीएम लेते हैं। सबसे हम 2 पे करेंगे। 11 वैसे का वैसे आएगा 2, 11,000, 33 भी वैसे आएगा और ये 22 बन गया। फर्दर हम 2 पे डिवाइड करें, 11 भी वैसे, ये 11 भी वैसे, 33 भी वैसे और ये 11 आ जाएगा। उससे हम 3 पे करते हैं, 11 भी वैसे आएगा, ये 11 भी वैसे आएगा, 11 आ गया और ये 11 आ गया। लास्ट में हम 11 पे डिवाइड करते हैं, सारे के सारे 1 आ गया। अब 2 3 जा 6 है, 6 4 जा 12 है। अब हमने क्या करना है, 2 2 जा 4 4 जा 12, 12 को अब हमने 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 132 है। अब इन सारी वैल्यू का एलसीएम 132 है। सारी वैल्यू को अब हमने 132 से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ मल्टीप्लाई करने का पर्पज़ ये होता है हम इस चीज़ को असेस कर पाएँ कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू जो है वो स्मॉलर वैल्यू है। अब देखिए उसके बाद है 132 को हमने मल्टीप्लाई करना है -9/22 के साथ। तीसरी वैल्यू है 132 को मल्टीप्लाई करें -4/33 के साथ। फोर्थ वैल्यू है 132 मल्टीप्लाई -41/44 है। अब इसके हम डिवाइड करते हैं 132 की हमारे पास है 132। इसके ऊपर हम जब डिवाइड बाई 11 करते हैं तो ये 12 है। इससे करते हैं ये 12 5 60 है, -60 है। उसके बाद 22 1 जार 22, 22 6 जार 132 है, 9 6 जार 54 है, -54 है। अब इसको कहते हैं 33 1 जार 33, 33 4 जार 132, 4 4 जार 16, -16 है। उसके बाद अब हम इसको करते हैं 44 1 जार 44, 44 3 132 और ये बन जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 41 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस जो है 123 है। अब यहाँ में हमें असेस होने लग गया कि सबसे बड़ी वैल्यू, अब माइनस वाली वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो प्लस वाली वैल्यू के कॉन्सेप्ट से स्लाइटली डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है कि माइनस वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी हकीकत में वो उतनी बड़ी होगी, और माइनस वाली वैल्यू दिखने में जितनी बड़ी लग रही होगी हकीकत में वो वैल्यू जो है उतनी ही छोटी होती है। अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू वो है जो माइनस वाली सबसे छोटी है। यह सबसे छोटी है, हकीकत में ये वैल्यू बड़ी है। पहले हम लिखेंगे -4/33 सबसे बड़ी वैल्यू है। इससे बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास, इससे जो है छोटी वैल्यू ये बनती है। इसकी असल वैल्यू जो है -9/22 लिखेंगे। उसके बाद इसकी बारी आती है -5/11 है और सबसे लास्ट पे आएगा -41/44 है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट अभी हमने सॉल्व किए हैं।